नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आपकी दो परेशानियों को सॉल्व करने वाला है। सबसे पहली परेशानी ये कि क्या आपकी जानकारी जो आप इंटरनेट के माध्यम से सर्च करते हैं उसे किसी और व्यक्ति तक पहुंचने का खतरा है, या वो जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा, किसी हैकर के द्वारा देखी जा सकती है। तो आप उसे किस प्रकार से सिक्योर करेंगे। और दूसरी जो आपकी समस्या है वो है कि ऐसी वेबसाइट्स जो ब्लॉक हो चुकी है उसे आप किस प्रकार से देख सकते हैं। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक ही है। जी हां, तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं वीपीएन के बारे में। क्या होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है, क्या इंपॉर्टेंस है वीपीएन की यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की। साथ ही साथ हम देखेंगे वीपीएन की फ्री और पेड सर्विस में क्या डिफरेंस होता है। क्या आप वीपीएन को फ्री में भी यूज कर सकते हैं, और यदि हम इसकी पेड सर्विस यूज करते हैं तो हमको क्या क्या फायदे इसके होंगे। साथ ही साथ आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वीपीएन को अपने कंप्यूटर पर किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वीपीएन होता क्या है और इसका उपयोग क्या होता है। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, वीपीएन जिसका फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इंटरनेट में बहुत सी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो कि बहुत सी कंट्रीज में ब्लॉक होती हैं। अब ऐसे में आप उन ब्लॉक वेबसाइट को जो आपके देश में ब्लॉक हैं उन्हें एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप उन वेबसाइट्स को कैसे यूज कर सकते हैं। तो ऐसे में आप वीपीएन यूज कर सकते हैं। वीपीएन के इस्तेमाल से आप कोई भी ब्लॉक वेबसाइट आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, अब एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको इसे समझाता हूं कि यदि आप इंडिया की किसी ऐसी वेबसाइट को जो कि सिर्फ इंडिया में चल रही है लेकिन वो किसी दूसरे देश में बैन है या ब्लॉक है, और आप उसे दूसरे देश में बैठकर एक्सेस करना चाहते हैं, तब आप उस वेबसाइट को वहां पर कैसे एक्सेस कर पाएंगे। उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी वीपीएन की। तो वीपीएन की मदद से आप ऐसी वेबसाइट को जो कि बैन है या ब्लॉक है, जरूरी नहीं कि ब्लॉक होने का कारण सिर्फ ये हो कि वो वेबसाइट जो है खराब है या उसमें कुछ गलत इंफॉर्मेशन है। ब्लॉक होने का कारण कुछ और भी हो सकता है। जैसे फेसबुक दुनिया के हर देश में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अभी भी फेसबुक का इस्तेमाल कुछ देशों में ब्लॉक करके रखा गया है। तो यदि आप वहां पर रहकर भी आप इस वेबसाइट को यूज करना चाहते हैं तो वहां पर आपको वीपीएन की आवश्यकता पड़ेगी। वीपीएन का फुल फॉर्म वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। यह एक तरह का प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि किसी यूजर को दुनिया में कहीं भी और कभी भी इस नेटवर्क को एक्सेस करने की अनुमति देता है। इसके लिए आपको नेटवर्क कंपनी की तरफ से एक आईपी एड्रेस और लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी मदद से आप दुनिया में कहीं से भी इस नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में मैं समझाने का प्रयास करूंगा। सरल शब्दों में समझेंगे कि वीपीएन किस प्रकार से कार्य करता है। तो वीपीएन समझने के पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि आप इंटरनेट किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। देखिए, बहुत सरल शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा कि वीपीएन का प्रयोग क्या है। इंटरनेट यूज करते समय आप अपने क्लाइंट सिस्टम से, क्लाइंट सिस्टम क्या हुआ, वह कंप्यूटर जिसे आप प्रयोग कर रहे हैं इंटरनेट से किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए, आप अपने क्लाइंट सिस्टम से कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर तक, ताकि सर्वर से वो जानकारी आपके क्लाइंट पर वापस आपको दिखाई देने लगे। सर्वर क्या होता है? सर्वर एक ऐसा डेटाबेस होता है जहां पर वो सारी जानकारी स्टोर होती है। तो जब आप क्लाइंट से कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर की तरफ,
तो वो जानकारी आपके आईएसपी के थ्रू जाती है। आईएसपी क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। या तो आप इंटरनेट चलाने के लिए किसी प्रकार के राउटर का किसी न किसी कंपनी का इस्तेमाल कर रहे होंगे, जिसके माध्यम से आपकी जानकारी उस सर्वर तक जाती है और वहां से आपके द्वारा किए गए रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स के रूप में आप तक वापस लेकर आती है। लेकिन जब आप कोई जानकारी क्लाइंट से सर्वर पर भेजते हैं तो यहां पर एक सिक्योरिटी इशू ये आता है कि बहुत सारे हैकर या कुछ ऐसे तत्व जो आपकी जानकारी को बीच में ही निकाल सकते हैं या आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक कर सकते हैं। तो यहां पर आपकी सिक्योरिटी बहुत ही कम हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होता है। ठीक है। अब यदि हम यहां पर वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का प्रयोग करते हैं तो क्या हमको सिक्योरिटी मिलती है कि जब आप किसी क्लाइंट सिस्टम से जब आप कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर की तरफ, तो वो आईएसपी में जाने के पहले हमारी रिक्वेस्ट जाती है वीपीएन क्लाइंट के पास। अब वीपीएन क्लाइंट हमारे आईपी एड्रेस को हाइड कर देता है, हमारा आईपी एड्रेस उसको दिखाई नहीं देता है। अब जो भी रिक्वेस्ट सर्वर पर जाएगी वो वीपीएन सर्वर के माध्यम से जाएगी, ना कि हमारे क्लाइंट सिस्टम के माध्यम से। इससे क्या हमको फायदा हुआ? इससे हमारी सिक्योरिटी को क्या फायदा हुआ कि अब हमारी जानकारी किसी भी पर्टिकुलर आईएसपी के पास हमारे आईपी एड्रेस के थ्रू नहीं जा पाएगी। तो वो ये नहीं जान पाएगा कि इसे हम किस देश में बैठकर इस्तेमाल कर रहे हैं या किस आईपी एड्रेस के माध्यम से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके द्वारा आपका डेटा, आपकी जानकारी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। तो ये इस्तेमाल होता है वीपीएन का और वीपीएन सर्वर का। चलिए आगे देखते हैं। वीपीएन नेटवर्क का यूज ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनी की वेबसाइट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट, गवर्नमेंट वेबसाइट इत्यादि में किया जाता है, क्योंकि इन साइट्स में बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा होता है जो कि हैकर चुरा सकते हैं। इसलिए वीपीएन यूज किया जाता है। वीपीएन किसी भी तरह के डेटा को इंटरनेट में गुप्त तरीके से भेजता है, जिससे किसी भी हैकर को पता नहीं चलता कि डेटा कैसे भेजा गया, और यह एक सिक्योर और सेफ होता है। वीपीएन नेटवर्क आपको फ्री में भी मिल सकता है और फिर आप पैसे देकर भी इस नेटवर्क को खरीद सकते हैं। अगर आप एक फ्री वीपीएन यूज करते हैं तो इसके कुछ खामियां यानी कि कुछ लिमिटेशंस होती हैं, और अगर आप किसी वीपीएन को खरीदते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। चलिए अब देखते हैं फ्री वीपीएन सर्विस के क्या नुकसान और फायदे हैं, और जब आप पेड वीपीएन सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो उसके क्या फायदे होते हैं। यदि आप फ्री वीपीएन में आपको कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है, यानी कि इसमें आपको जो भी फीचर्स मिलेंगे वो आपको फ्री में यूज कर सकते हैं। आप कोई भी ब्लॉक वेबसाइट यूज करना चाहते हैं तो आप फ्री वीपीएन का यूज कर सकते हैं। फ्री वीपीएन में आपको एड्स शो होंगे, जैसे कि आपको प्रचार यूट्यूब में भी दिखता है। इसी प्रकार से यहां पर यदि हम फ्री वीपीएन सर्विस का यूज करते हैं तो वहां पर आपको विभिन्न प्रकार के एड्स यानी कि विज्ञापन दिखेंगे, और साथ ही साथ आपको कुछ लिमिटेड बैंडविड्थ ही यूज कर सकते हैं। अगर आप डेटा हाईली कॉन्फिडेंशियल है तो फ्री वीपीएन यूज करना सही नहीं होता है, क्योंकि फ्री वीपीएन प्रोवाइडर करने वाली कंपनी आपके डेटा को दूसरे लोगों तक भी शेयर कर सकती है। तो ये जो फ्री वीपीएन यूज करने या फ्री वीपीएन प्रोवाइडर कंपनी है, यदि आप फ्री वीपीएन यूज कर रहे हैं तो वो कंपनी भी आपके डेटा को शेयर कर सकती है। लेकिन यदि आप पेड वीपीएन का यूज करते हैं तो ऐसे में आपका डेटा पूरी तरीके से सेव रहता है। पेड वीपीएन सर्विस कंपनी आपके किसी भी तरह के डेटा को किसी के साथ शेयर नहीं करता। वीपीएन पेड सर्विस में आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ के साथ और भी बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करवाता है। चलिए अब देखते हैं कि आप अपने कंप्यूटर में किस प्रकार से वीपीएन को यूज कर सकते हैं। वैसे तो आप कंप्यूटर में वीपीएन मैन्युअली यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक आईपी एड्रेस और यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत होगी, जो आपको इंटरनेट में फ्री मिल जाएगा, या फिर आप इसे खरीद भी सकते हैं। लेकिन यहां मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा कि कैसे आप एक फ्री वीपीएन जो कि
ओपेरा कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया गया है उसको एकदम सेफ और बेस्ट है और बिल्कुल फ्री है। तो किस प्रकार से आप इस ओपेरा मिनी के अंतर्गत आने वाले VPN को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम आप प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये ओपेरा आपको डाउनलोड कहां से करना है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब इसे प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं। लेकिन अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि ऐसी जानकारी हम आपको लगातार दे सकें। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहां पर मैंने ओपेरा ब्राउजर को ओपन कर लिया है। इस ओपेरा ब्राउजर को आपको किस प्रकार से इंटरनेट से डाउनलोड करना है, इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। अब इसे किस प्रकार से VPN एक्टिवेट करना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको जाना है यहां लेफ्ट कॉर्नर पर बने हुए ऑप्शन सेटिंग पर। सेटिंग पर आप जाएंगे तो आपको यहां पर विभिन्न प्रकार की सेटिंग्स दिखाई देने लगेगी। इसमें आपको जाना है इसके सबसे लास्ट ऑप्शन में जो कि है एडवांस सेटिंग। इस पे क्लिक करेंगे। एडवांस सेटिंग के अंतर्गत आप देख सकते हैं यहां पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन VPN और यहां पर आपको सिंपली करना यह है इनेबल VPN। इस बटन को आप ऑन करें। जैसे ही आप देखते हैं इस बटन को आपने ऑन किया, यहां पर जो एड्रेस बार है जस्ट उसके साइड में यहां पर अब आपको VPN जो है एक्टिवेट होकर दिखाई देने लगा है। अब इसके माध्यम से यदि आप कोई भी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से सर्च करेंगे तो ये जानकारी आपके IP एड्रेस के बिना ही सर्वर से रिक्वेस्ट के रूप में जाएगी और वहां से आपको जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत ही एक सिक्योर प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप VPN का प्रयोग करके अपने इंटरनेट सर्चिंग को, अपने डेटा को, अपनी जानकारी को सुरक्षित कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि अगला वीडियो आप किस विषय में देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।